आप लोग सभी एक बार ऑडियो ऑन कीजिए। ओके, थैंक यू। आप लोग सभी ऑडियो ऑन कीजिए अपने और बात कर लीजिए एक बार सभी लोग। मुझे सभी का आवाज आ रहा है कि नहीं, ओम मुझे एक बार शांति। चेकिंग हो जाएगा। ओम शांति। हाँ, नमस्ते। ओम शांति। अच्छा, मुझे एक एक अभी आप लोग अपना अपना परिचय शॉर्ट में देना है। कैसे देना है? आप लोगों को अपने बारे में शॉर्ट में जानकारी देनी है और अपनी एक क्वालिटी आपको बतानी है। आप लोगों को अपनी एक क्वालिटी बतानी है, कोई भी जिसके लिए आप सोचते हो कि ये मेरी यूनिकनेस है, तो वो यूनिकनेस आपको बतानी है। उसके साथ अपना परिचय देना है। और दूसरी चीज, आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, ये भी आपको बताना है। तो शीतल, ठीक है। अभी सबसे पहले सभी के ऑडियो ऑन चाहिए मुझे। आप अपने ऐसे जगह पे बैठिए कि आपका बैकग्राउंड नॉइज खत्म हो। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको मैं नहीं पूछने वाली हूँ। जो नए लोग हैं पहले मुझे उन्हीं से बात करनी है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो अपने माइक ऑफ रखें, ठीक है। हाँ, जो फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं पहले मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। तो यहाँ पर कौन कौन है? ज्योति जी इंगड़े है, उसके बाद शर्दी है। इन लोगों को अपने माइक ऑन करना है जो नए लोग हैं। देविका जी जो है, प्रिया जी है, जितेंद्र चौहान है। तो आप लोगों को अपने अपने ऑडियो ऑन करना है। वीडियो ऑफ रखोगे तो भी चलेगा। अगर आपके पास भी इंटरनेट का कुछ इश्यू है तो आप लोग वीडियो ऑफ रखे तो भी चलेगा। अगर अच्छा इंटरनेट है तो ऑन रखिए। जितेंद्र जी, आप अभी पूरा ध्यान सेशन में दीजिए। ज्योति जी, मेरी आवाज क्लियर है? शीतल, आपको माइक माइक ऑन कीजिए। नहीं, आपकी माइक ऑन आवाज ब्रेक कीजिए। हो रही है। आपकी आवाज ब्रेक मे- हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? अच्छा, जी, मैं वीडियो ऑफ मुझे हो करती रही है। हूँ मेरा, एक मिनट। अच्छा, बाकी सब भी बताएं मुझे, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है आप लोगों को या कैसे है? ब्रेक हो रही है आवाज। अच्छा, एक सेकंड, मैं अपना वीडियो ऑफ कर रही हूँ फिर, ठीक है। हो सकता है इंटरनेट का इशू होने की वजह से। अभी आवाज क्लियर है आप लोगों को वीडियो ऑफ करने के बाद? बेटर देन बिफोर। ओके। सो अभी आप लोगों को अगर आवाज आ रही है मेरी, तो शीतल आपको अगर क्लैरिटी है तो आप लोगों को बताइए पहले, जो मैंने अभी सवाल पूछा है। जी, अभी हम सभी को अपना परिचय देना है। हमें क्या पसंद है, हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से हैं, जो भी परिचय में आता है वो हम सभी अपना परिचय देंगे। जो और पहले उसी के फर्स्ट साथ टाइम। एक एक यूनिकनेस भी सबको मांगो। और यूनिकनेस अपनी स्पेशलिटी बताने के साथ साथ मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में आप लोग बात कर सकते हैं। जी, और कोर्स क्यों करना है हमें, ये भी बताएंगे सभी। हाँ जो भी हाँ, भाषा आपको, हाँ, जिस तीन भाषा में आप चीजें, सहज तीन है। चीजें। जी। सबसे पहले कौन बताएगा? शरद ही बताना चाहती हो, बताओ। ओके, मेरा नाम शरधी कुलकर्णी। मैं यूनियन बैंक ऑफ हम्म, इंडिया में काम करती हूँ। और यूनिकनेस की बात करें तो शायद ऑनेस्टी ही है जो मेरे को मतलब सबसे वो एक क्या कहते हैं, स्टैंड आउट करती है लोगों में। और कोर्स मुझे ओवर थिंकिंग कम करना है और मेंटल क्लैरिटी के लिए करना है कोर्स। ओके। अपने नोटबुक में आप ये चीजें लिख लीजिए जब तक दूसरे लोग बताते हैं। आपने जो जो भी ओके। शेयर किया वो अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। ऐसी जगह पे लिखिए, लेफ्ट साइड में ये लिखिए, राइट साइड में पूरा कोर्स होने के बाद हम फिर से लिखेंगे, ठीक है। ओके। अगर हम ओके। अच्छे से कोर्स करते हैं तो आपका राइट साइड वाला आंसर ये कोर्स के बाद चेंज होगा। तो लेफ्ट साइड में अभी आप लिख लीजिए जो भी है। ओके। ओके। यूनिकनेस आपने ऑनेस्टी लिखी है, तो यूनिकनेस तो और बढ़ेगी, वो चेंज नहीं होगी, और इसमें और एडिशन होगा। कोर्स क्यों करना चाहता है वो भी आपने बताया, तो एकदम आपने सही ढंग से बताया।
अभी बाकी लोगों को भी ध्यान में आया होगा कैसे परिचय देना है। तो ज्योति जी आप बता दीजिए, फिर जितेंद्र जी चौहान। मेरा वीडियो मैं ऑफ कर रही हूँ ताकि इंटरनेट मुझे अच्छा मिले। ज्योति इंगड़े, अच्छा जितेंद्र जी आप रेडी है तो माइक ऑन कीजिए अपना और बोलिए। माइक आपके वहां पे माइक है। आप लोगों को जूम चलाना सीख लेना है, माइक ऑन करना, ऑफ करना, वीडियो ऑन करना, ऑफ करना, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। तो आपको वो सीख के रखना है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमको पहले ही लेट हुआ है टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो जितेंद्र जी आपके वहां पे माइक का सिंबल है, आप ढूंढ लीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपके वहां पे माइक का सिंबल है वो ऑन करना है आपको। वहां पे वाईफाई बोलकर एक ऑप्शन होता है माइक के वहां पे, एक हेडफोन जैसा ऑप्शन होता है, वो निकालिए और वो करिए ऑन। तब तक और कौन बताना चाहता है वो माइक ऑन कीजिए। ज्योति इंगड़े आप माइक ऑन कर दीजिए, सभी को माइक ऑन रखना है अपना। ऐसे जगह बैठिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बोलिए ज्योति जी बोलिए। मैं प्रथम बार ही आपसे जुड़ गई हूँ राजयोग मेडिटेशन में, तो जी इसके बारे में कुछ पता, मैं खुद की शांति समाधान के लिए ये सब करना चाह ओके रही हूँ। ओके, अपने बारे में बताइए, परिचय जो मैंने पूछा है अब तक वो सारी चीजें बताइए आप। शीतल जी आप पूछिए सबको। जी मैं ज्योति इंगड़े, मैं नागपुर से हूँ, फिलहाल तो पुणे में रहती हूँ। मैं हम्म एक रेकी मास्टर हूँ और अभी तो हम्म रिटायर हो गई हूँ टीचर की पहले, और हम्म अभी बस ध्यान धारणा इसी में अपना वक्त बिताती हूँ। ओके, ये कोर्स क्यों करना है? मन शांति के लिए। हाँ, इसके पहले सिर्फ सुना था। हाँ, सेंटर भी हमारे आजू बाजू में ही है, लेकिन बहुत अच्छा। नहीं जाना हुआ। वो आपके अच्छा, थ्रू जुड़ गए, आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा। हम कोशिश करेंगे आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो, यहाँ पे परमात्मा आपको हेल्प करेगा। सुनीता लड्ढा जी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, मेरा ओम एक कोर्स शांति, हुआ था, नमस्ते। मुझे और फिर से हम्म, करना है, फिर से करना है। ओके हम्म, ओके, फिर से करना है आपका, फिर से करने का पर्पस हाँ। बता दीजिए। ये मेडिटेशन अच्छा प्रॉपर सीख सके, जैसे लिंक टूट गई है। ओके, रीलिंक करने के मैं लिए। वैसे मुरली वगैरह क्लिप ऑफ माइंड वगैरह पे लगाती हूँ, ग्रुप से भी जुड़ी है, आपके ग्रुप से भी जुड़ी हूँ। हाँ हाँ, पता है। तो अभी आपका ठीक ये है, आया मेरा। मैं इसके पहले भी करना चाहती थी, तो समय के वजह से हो नहीं पा रहा था, तो अभी मैं पूरा कोर्स करना है चाहती हूँ। जरूर, वेलकम है आपका। हम्म, अपना यूनिकनेस बताइए, अपनी स्पेशलिटी बताइए। मुझे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन क्या पूछा दीदी आपने? शीतल बहन पूछिए। पूरा नाम बताओ। हेलो। हाँ हाँ कि दीदी, मैं ये खूबी क्या बोले? बताइए। शीतल हॉबी। बहन मेरे ये तरफ से मेरा बताएगी, अगर आवाज नहीं आती मेरी तो। जी हाँ जी। हाँ हाँ, मेडिटेशन वगैरह में मेरी हॉबी सुनीता है, दीदी, मेडिटेशन वो योगा। और अच्छा, ये ऐसे आपकी ये नहीं हॉबी है। आपकी हॉबी है कि हाँ आपको हाँ, क्वालिटी बतानी है कि आप में खूबी क्या है। आप हॉबी आपने जैसे इससे पहले ये स्पिरिचुअलिटी है, नहीं हॉबी है मेरी। नहीं hobby जैसे मैं अपने आस्था चैनल के भी कार्यक्रम पूरे देखती हूँ, जैसे ऐसे मेरे को धार्मिक ज्यादा पसंद है। जैसे ये मेडिटेशन कोर्स, ये ओम शांति का भी करती हूँ, अपना राज दीदी का भी सुनती हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ उत्सुकता पर क्वालिटी अभी आपने नहीं ढूंढ पाए हैं आप, तो हम देखेंगे कि आप अपनी क्वालिटी ढूंढ पाओ 7 डेज में। हाँ हाँ, हाँ, जितेंद्र जी समझ में नहीं क्या आया। आप सीख गए हो, आपको माइक मिल गया है तो आप बोलिए। जितेंद्र चौहान हाँ हेलो हेलो हेलो। बोलिए, बोलिए मेरी आवाज आपको बोलिए, आप सुन आप रहे हैं? आवाज आ रही है। मैडम मैं जितेंद्र चौहान मायनी मेडिकल कॉलेज से हाँ बात कर जी रहा हूँ। बोलिए आप। मायनी मेडिकल कॉलेज में सातरा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा यहाँ पर मैं मेडिकल कॉलेज में काम करता हूँ। अच्छा, हेलो। आप मराठी भी बोल सकते हो। अच्छा, आप हाँ मराठी भी बोल सकते हैं। शीतल आप हाँ बताइए हमको। हाँ हाँ। और
मैं ये जो कोर्स कर रहा हूँ ये अपने मन शांति के लिए कर रहा हूँ। जो टेंस है, अपने मन में जो टेंस आता है, तकलीफ होती है, उसकी शांति के लिए। टेंशन फ्री होने के लिए कर रहे हो। हाँ, अपनी टेंशन फ्री होने स्पेशलिटी के लिए। बताइए। मुझे कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्ट है। कंप्यूटर्स एंड आध्यात्मिक में भी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट की बात नहीं है, आपकी विशेषता बतानी है। इंटरेस्ट तो आजकल सभी को सभी चीजों में है। आपकी खूबी हाँ, क्या है? आप में क्या स्पेशलिटी है जो दूसरों से आपको अलग बनाती है? ऐसी क्या खूबी आपको परमात्मा ने दी है, वो बताइए। मुझे मुझे सीखने में और सिखाने में जास्ती अच्छा लगता अच्छा, है। मतलब ठीक है, जिज्ञासु टीचिंग वृत्ति करने है। के लिए अच्छा लगता ठीक है, अभी और कौन बताएगा? देविका। देविका जी आप बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए, नमस्ते। हाँ दीदी, मेरा नाम है वही देविका चौहान। हम्म मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ। हम्म और हेलो। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, आवाज आपकी क्लियर है, बोलिए। हाँ, अ, और दीदी मेरी ये यूनिकनेस ये है कि मतलब मेरे में क्षमा भाव है। मतलब मैं इजीली लोगों को क्षमा कर देती हूँ। अच्छा, ओके, खुद को क्षमा कर पाते हैं? हाँ दीदी। से अगर कोई गलती हो गई तो खुद को क्षमा कर पाते हैं या खुद को पनिश करते हैं? दीदी पहले करते थे, पहले मतलब जब से हाँ। थोड़ा बहुत मतलब बाबा के बारे में जाना, बाबा के ज्ञान के बारे में जाना, तो वो अब मेरे हम्म लिए इजी हो गया है कि अपने को भी आसानी से मतलब ये नहीं कि लोगों को। और दीदी मुझे लगता है कि मैं मतलब सर्वप्रथम मैं मतलब मेरी मैं अपने आप को मतलब क्षमा कर सकूं दीदी। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं तो उनको बाबा शब्द आदि पता नहीं है। ये लोग जो बाबा बाबा शब्द यूज कर रहे हैं, तो ये कोई साधु महात्मा के बारे में नहीं बात कर रहे। ये लोग परमात्मा को बाबा कह रहे हैं, तो इसलिए जो भी बीके से कनेक्टेड है ऑलरेडी, वो लोग यहाँ पे थोड़ा बात करते हुए जनरल लोगों को हाँ, समझे ऐसे शब्दों में बात कीजिए। चलो, और ठीक है। अभी कौन बात करेगा इसके बाद? ओम कौन शेयर शांति। करेगा? सरिता। एक मिनट, सरिता जी मसूड़े। हाँ, प्रिया जी। सरिता मसूड़े जी, वो नए हैं, उनको पहले शेयर करने देंगे। शीतल, उनका नाम लो। जी, सरिता जी मसूड़े। नमस्कार मॅडम जी. सरिता मसूड़े, मासुले मासुले. नमस्कार, बोला. मासुले, हाँ. जी सॉरी, तुम्ही सांगा मसूड़े। आपल्याबद्दल, हाँ, आप स्वतःबद्दल बताइए। सांगा. माझं नाव सरिता सुनील मासुले. मी कोल्हापूरची आहे. मी LIC माझी LIC एजन्सी आहे. LIC चे काम करते. आणि माझ्या तब्येतीसाठी मी हे सेशन जॉईन करू इच्छिते. बरं. मानसिक तब्येत का शारीरिक तब्येत? मानसिक, शारीरिक दोन्ही. दोन्हीसाठी. ठीक आहे. आणि स्वतःची विशेषता काय सांगणार तुम्ही? अपनी स्पेशालिटी क्या बताएंगे आप? स्पष्ट वक्तेपणा आहे. बरं, स्पष्ट वक्तेपणा असा आहे की जो लोकांना त्रास नाही देणार, पण तुमची गोष्ट तुम्ही व्यवस्थितपणे लोकांसमोर ठेवणार. हा, थोडंफार होतं, ओके, नाही असं नाही. ठीक आहे, ठीक आहे. हम्म. चला, नो प्रॉब्लेम. आणि हा कोर्स करण्याची इच्छा तुम्ही सांगितलेली आहे की मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य, हम्म. राईट? हा. ओके. अभी शीतल, आप लोग तुमचे हस्बंड पण आहेत तिथे? आहेत आहेत. ते बोलू इच्छितात, त्यांना सांगायला बोला, त्यांना बोलायला सांगा. हा हा. नमस्कार मॅडम. बोला, त्यांना सांगा. माझं नाव सुनील
वसंत मासुले. नमस्कार. मी MSCB मध्ये उपव्यवस्थापक म्हणून प्रकृतीच्या कारणास्तव जॉईन व्हायचं आहे. मन शांत होत नाही, भीती वाटते मनामध्ये. भीती. त्यासाठी ओके. परत हा कोर्स ओके. शीतल, आपको इनका आवाज क्लियर आ रही है क्या? मुझे टूट के आ रही है. यस. तर आवाज जरा ब्रेक व्हायला लागलाय मॅडम. आवाज बात अच्छा, क्योंकि मेरे पास काफी इंटरनेट इशू दिख रहा है, तो मुझे हो सकता है आवाज कम ज्यादा आए. बाकी सब लोगों को अगर क्लियर आ रही है तो बहुत अच्छा. शीतल, आपको क्लियर है इन सबकी आवाज? ब्रेक हो रही ब्रेक. आवाज क्लियर थोड़ी अड़का. ठीक है. सभी लोग थोड़ा अभी ठीक है. आज हमारा सेशन तो हम करेंगे. हम कल से और भी अच्छे तरह से ये कंडक्ट कर पाएंगे. इंटरनेट की हम पर कृपा रही तो. आज थोड़ा इंटरनेट हम पे नाराज है. हमने शायद उसका धन्यवाद कम दिया होगा. तो हम सभी दिल से इंटरनेट को, साइंस के साधनों को धन्यवाद देते हुए आज का ये सेशन शुरू करते हैं. क्योंकि इस जूम के वजह से, इस इंटरनेट की वजह से हम लोग ऑनलाइन तो क्यों ना हो, अपने अपने जगह से ये सेशन ज्वाइन कर पा रहे हैं. अच्छा, आप में से और कोई शेयर करना चाहता है? ओम शांति दीदी. बोलिए. हाँ, मैं प्रिया पुणे से बोल रही हूँ. मैं हाँ, बोलिए. यहाँ पुणे में एक मैं केबल इंडस्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर हूँ. मैं ज्ञान में पिछले 4 साल से जुड़ी हुई हूँ. बट पिछले 1 साल से थोड़ा मेरा कनेक्शन बाबा से अच्छा नहीं रहा. मतलब मैं तो फिर से बाबा वर्ड आप पे बाबा यहाँ पे आप यूज नहीं करोगे. यहाँ पे जनरल सभी नए लोग हैं. जी. तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपना पर्पस बताना है. रजिस्ट्रेशन आप किसी तो मैम पर्पस दीदी मेरा पर्पस बाबा से जी. तो आप राजयोग कोर्स क्यों ज्वाइन करना है? अपना पर्पस दीदी बोलिए. फिर से कनेक्शन के लिए वापस से जितनी भी धारणाएं सेवा में करती थी पहले, उन सब पे वापस स्ट्रीमलाइन होने के लिए. अच्छा, परमात्मा से कनेक्शन फिर से बने और स्ट्रीमलाइन फिर से हो जाए हम. हाँ, परमात्मा से फिर से कनेक्शन बने. इसलिए बाबा शब्द ये लोग परमात्मा के लिए यूज कर रहे हैं. जो भी नए लोग ज्वाइन किए हैं ना, उन लोगों के लिए. आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ. अच्छा, अभी हम लोग डायरेक्ट आज सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं. शीतल जी, आप अगर शेयर करो तो बहुत अच्छा होगा. शीतल बहन, आज का स्टार्टिंग का कोर्स आप लो तो अच्छा होगा. आपके पास इंटरनेट अच्छा है. मैं शेयर कर देती हूँ दीदी. हाँ, और आप ये भी करोगे, आप कंडक्ट करोगे आज का सेशन. मैं ऑनलाइन मतलब आप अगर कंटिन्यू करो तो अच्छा. मेरी आवाज आप लोगों को ब्रेक आ रही है ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है ना. जी. अभी क्लियर है, काफी क्लियर है. मैंने आपको मैसेज भी डाला है कि आपकी आवाज अब क्लियर आ रही है. अच्छा, अभी आवाज क्लियर है तो मैं वीडियो ऑफ करके ही बात करूं. तो सब लोगों की परमिशन है, क्योंकि मैंने सबको वीडियो ऑन रखने के लिए बोला. ठीक है, तो अभी सब लोग वीडियो ऑफ कर सकते हैं अपने. शीतल बहन, आप मुझे पीपीटी शेयर करके दीजिए. थैंक यू जी. अभी सब लोगों को पीपीटी शेयर किया जा रहा है. आप लोग पीपीटी देख के समझ सकते हैं. आपको ऑडियो विजुअल सब दिखाएंगे और स्पेशली हम मेडिटेशन का भी एक्सपीरियंस करेंगे लास्ट में. और आज का सेशन मेन इंट्रोडक्टरी सेशन है और राजयोगा के बारे में आपको जानकारी देना है. कल का सेशन इसके आगे वाला होगा और भी शुरुआत में और एंड में हम अलग अलग टेक्निक से रोज मेडिटेशन करने वाले हैं. तो रोज का सेशन आप लोगों ने आज समय पे ज्वाइन किया, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो. जो हमारे तरफ से टेक्निकल इशू आ रहा है उसके लिए मैं शीतल बहन को बहुत बहुत शुक्रिया कि वो बहुत कोऑपरेट कर रही है उनके साइड से. और परमात्मा का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद. मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट फैसिलिटी जैसे भी मिल रही है, तो सारे ब्राउजर्स को, सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को धन्यवाद देते हुए, और सर्वप्रथम पिता परमात्मा
जिनका यह राजयोग सिखाया हुआ है और जिन्होंने हम सभी को आज मौका दिया है एक साथ जुड़ने के लिए, उनको मैं धन्यवाद अदा करती हूँ और आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी अभी पीपीटी देखेंगे, उसके पहले 2 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट मेडिटेशन आज करेंगे। मैं जैसे जैसे इधर से आपको बोलती जा रही हूँ, आपको अपने जगह पे जो बोला जा रहा है उसके पिक्चर्स बनाने हैं, मतलब मन के अंदर चित्र बनाने हैं और वो चित्र आपको फील करना है। मेरे मन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है थ्योरी सुनते सुनते उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में फील करना, उसका चित्रण करना। और अगर हम अच्छे से चित्रण कर पाए, जिसको अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन कहते हैं, तो अगर हम विजुअलाइज बहुत अच्छे से कर सके तो आपको फिर कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी कोई और आपको मेडिटेशन करवाए। आप खुद अच्छे से बहुत ढंग से मेडिटेशन रोज हमेशा रेगुलरली कर पाओगे। ठीक है, तो सभी लोग थोड़ा सीधा बैठ जाए अपने अपने जगह पे। रीढ़ की हड्डी जो है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होना चाहिए आपका। आपके कंधे सीधे होने चाहिए, झुके हुए नहीं होने चाहिए। और नींद ना आए इसीलिए आपको अपनी आंखें आधी खुली आधी बंद कर रखनी है। जमीन की तरफ आप देख सकते हो और अपने आस पास जिस कमरे में आप बैठे हो वहां के माहौल को आपको फील करना है। आपके उस कमरे के अंदर कोई भी 5 कलर्स आपको ढूंढने हैं बैठे बैठे। अभी आपको धीरे धीरे अपनी नजरों को खोलकर आंखों से अपने कमरे में धीरे धीरे, फास्ट नहीं, ये सारी मूवमेंट धीरे धीरे होगी। अपने कमरे में आसपास धीरे धीरे आपको नजर घुमाते हुए कोई भी 5 कलर नोटिस करने हैं। नोटिस करते ही आप थम्स अप कर देंगे। आपका थम्स अप, आपके गेस्चर जो आप भेजोगे वही हमारे लिए आपका इशारा होगा, क्योंकि हम जूम पे हैं। ओके, प्रिया जी का हो गया। और भी सभी अपने अपने थम्स अप फास्ट भेजे जैसे ही आप 5 कलर देखते हो। देविका जी का हो गया। और ओके, सभी ने वेरी गुड। सुनीता जी का हो गया। भक्ति जी का हो गया। सरिता जी का भी हो गया। ठीक है, 5 कलर ढूंढते हुए अभी धीरे धीरे आप उस कमरे में कोई स्मेल है तो उस स्मेल को या गंध को फील करें। अच्छा बुरा ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको, जो भी है बहुत अच्छा है। कुछ भी चीज चाहिए या नहीं चाहिए, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस भाव से अपने आप को दूर ले जाइए। जो भी है बस मैं महसूस कर रही हूँ, उस स्मेल को। फिर इस रूम में गर्मी है, सर्दी है, जो भी माहौल है उसे फील कीजिए। फिर धीरे धीरे जिस शरीर से आप फील कर रहे हैं उस शरीर की ओर अपना फोकस लेकर आइए। वेरी गुड। अपने शरीर के पास आते आते आपको महसूस हो रहा है कि आपका पूरा शरीर अब धीरे धीरे स्थिर होता जा रहा है। धीरे धीरे आप अपनी सांसों की ओर ध्यान दे रहे हैं। आपकी सांसों की गति शांत होती जा रही है। जानबूझकर आप
एक बहुत लंबी, बहुत धीरे-धीरे लंबी गहरी सांस लेंगे। उसे धीरे-धीरे छोड़ देंगे। और एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और अब इसको रोक के रखेंगे। ये जब तक अंदर रुकी हुई है, मन में सोचे, मेरा ये पूरा राजयोगा कोर्स निर्विघ्नता से पार होगा। धीरे-धीरे सांस को छोड़ दीजिए। छोड़ते-छोड़ते सोचिए, यस, मेरा ये पूरा प्रयत्न सफल होगा। फिर से लंबी और गहरी सांस लेके उसको अंदर रोक दीजिए और सोचिए रोके हुए सांस में कि यह राजयोगा कोर्स जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा वो उद्देश्य सहजता से पूरा होगा। छोड़ दीजिए सांस। छोड़ने के बाद फिर से वो संकल्प रिपीट कीजिए। संकल्प मतलब विचार। जो विचार आपको दिए जा रहे हैं वो मन में सोचे, रिपीट करें छोड़ते हुए। फिर से लंबी और गहरी सांस रोक के रखें और अपने इष्ट देवता, कुल देवताओं को अपनी स्मृति में लाएं, जिनको भी आपके घर वाले आपके बड़े मानते हैं, पूर्वज आपके हैं, कुल देवता है, इष्ट देवता है, उन्हें दिल में लाइए। असहज होता है तब तक सांस को रोकना है और जब असहज होता है तो धीरे धीरे सांस को अब छोड़ना है, लेकिन मन में उनकी स्मृति कायम है। दिल से उनका आवाहन करेंगे, चाहे तो हाथ जोड़ सकते हो आप। दिल से अपने इष्ट देवता, कुल देवताओं को आह्वान करेंगे और दिल में सोचेंगे उनका नाम लेके कि हे मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा, हे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, रब, जो भी आप कहते हो परमात्मा को या सर्वोच्च शक्ति को, जो भी नाम आपने दिया है। फिर याद करें, हे मेरे कुल देवता, हे मेरे इष्ट देवता, मेरे माता पिता के साइड के जो शादीशुदा स्त्रियां है, यहाँ पे फीमेल है, उनको दोनों तरफ के याद करना है। जो पुरुष है उनको, शादीशुदा है उनको अपने पत्नी के साइड के भी कुल देवता इष्ट देवताओं को याद करना है और खुद के भी कुल देवता इष्ट देवताओं को याद करना है। अब आपकी पूरा फोकस आपका सांसों से हटकर इस पर है कि आपके कुल देवता, इष्ट देवता और इन सब के भी पिता परमात्मा, उनको दिल से आह्वान करना है कि कृपया ये पूरा राजयोग कोर्स जो आपकी अनुकंपा से, आपकी कृपा दृष्टि से मुझे करने को मिल रहा है, मैं सही समय पर ज्वाइन होकर इसको अटेंड कर पा रही हूँ, इसके लिए आपका अनंत कोटि धन्यवाद। आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपका अनंत कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे इस आध्यात्मिक प्रगति में लाने के लिए यह कोर्स मुझ तक पहुंचाया है। अपनी जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का मकसद ढूंढने के लिए ये कोर्स मुझे मदद करे। मैं इस जीवन में जो लक्ष्य लेकर उतरी हूँ, अपने माँ के गर्भ में मैंने जिस लक्ष्य से प्रवेश किया था, स्त्री बनी या पुरुष बना ये तो बात की बात हुई, पर एक मकसद लेकर मैंने इस जिंदगी को स्वीकार किया था। गर्भ की यातनाओं को सहन किया था, प्रसव की यातनाओं से मैं गुजरी और मैंने शरीर को इस दुनिया में लाया। बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे कष्टों का सामना भी किया, लेकिन अब तक मैं अपने जिंदगी में डटकर उपस्थित हूँ।
अभी भी इतनी मुश्किलों के बावजूद मैं आज भी खुद के उन्नति के लिए अलर्ट हूँ, एक्टिव हूँ। बहुत पेपर आए, बहुत परीक्षाएं आई, फिर भी मैं इस जिंदगी में अपने मकसद को हूँ। मैंने बुरी राह नहीं अपनाई, इसीलिए मैं अपने आप का और आपका धन्यवाद करता हूँ। कृपया आप यहाँ पे पधारे और इस राजयोगा कोर्स को मुझ तक सही ढंग से पूरे अर्थ के साथ पहुंचाइए। परमात्मा पिता, आपका यह राजयोग कोर्स जिस उद्देश्य से आपने बनाया है, उस उद्देश्य से मैं जुड़ पाऊं, मैं इसका पूर्ण पूर्ण लाभ ले पाऊं अपने जिंदगी में। इससे मेरी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक हर स्तर पर प्रगति हो। मन की शांति के साथ साथ मेरे शरीर का स्वास्थ्य, मेरा भावनिक स्वास्थ्य, मेरा आर्थिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य भी श्रेष्ठ हो। मैं आपका आवाहन करता हूँ। महसूस करें इस विचार के साथ उनकी उपस्थिति आपके बीच में है। थैंक यू करें, बहुत बड़ा थैंक्स दिल से। और महसूस करें वो आपके आसपास है, उनकी ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। हो सकता है ये ऊर्जा आपको लाइट के फॉर्म में दिखे या महसूस हो सकता है कुछ करंट वाइब्रेशन आपके शरीर में आपको फील हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो सकता है आपको एक पावरफुल शक्तियों का अपने आसपास उपस्थिति का एहसास हो सकता है आपके मस्तक पर आपको महसूस हो कि हजारों भुजाओं से परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हो सकता है आपके पूरे शरीर भर रक्त के प्रवाह में कुछ बदलाव, एक ठहराव, एक शक्तिशाली ऊर्जा का आपको अनुभव हो। जो भी हो रहा है उसे स्पष्टता से महसूस करें। कुछ नहीं भी हो रहा है तो स्थिर रहे। बस इस वर्तमान क्षण को एंजॉय करें। इसी अनुभूति के अंदर आपको आपके मस्तक के दोनों आईब्रोज के बीचों बीच कुछ अनुभव हो रहा है कि वहां पर कुछ न कुछ अलग एहसास है। आपके मस्तक के बीच में जैसे कुछ जागृत हो रहा है, कोई लाइट लग रही है या कुछ शक्ति है वहां पर। अभी आप तुरंत महसूस करें अपने अनुभवों को, आपकी खुशी का स्तर बढ़ चुका है। आपके गालों को फील करें आप, जैसे अंदर में आप गदगद हो रहे हो और जैसे बहुत खुशी होती है वैसा अनुभव आपको गालों में फील हो रहा है। ऐसे लगता है कि आप अनलिमिटेड खुशी से, स्माइल से भर गए हो और इतनी स्माइल अंदर से आ रही है कि वो आपके चेहरे में भी समा नहीं सकेगी। आपकी आंखों को फील करें, वहां पे क्या एहसास है। जैसे आंखों में इतनी रोशनी भर गई है कि वो आंखों से बाहर आ रही है। अपने ब्रेन को फील करें, वहां क्या हो रहा है। अनलिमिटेड ऊर्जा जैसे ब्रेन में है। फिर आपके पूरे शरीर को फील करें।
बहुत देर से बैठकर अकड़ा भी हो शरीर, फिर भी आपको बहुत मजा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस अच्छे फीलिंग को, जो भी फीलिंग है उसको महसूस करें। दोनों हाथों को रब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस एहसास के लिए। अपने दोनों हाथों को अपने ब्रेन पे रखें, आशीर्वाद की तरह। धीरे धीरे हाथों को सरकाते हुए चेहरे पे लाए। अंदर ही अंदर आंखों को खोले, बंद करे, खोले, बंद करे, खोले। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे लाए, चेहरे पर लाए, चेहरे से नीचे लाए और धीरे धीरे छाती से, पेट से गुजारते हुए पूर्ववत अवस्था में आ जाए। अभी आपको जो भी अनुभव हुआ है पहले अपने नोटबुक में लिखे। 1 मिनट आपको देते हैं, शॉर्टकट में क्या क्या फील हुआ वो पॉइंट्स लिख ले और कोर्स होने, ये आज का सेशन होने के बाद उसको विस्तार में लिखना और ग्रुप में भी भेजना। तो पहले 1 मिनट हम आपको देते हैं, ये मौन कायम रखे, बात न करे, तुरंत लिखना शुरू करें अपने नोटबुक में। होते ही आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि हमको समझे कि आपका हो गया। कुछ क्षणों के लिए वीडियो ऑन कर दे, जैसे ही आपका लिखना हो जाए। ओके, सरिता जी का हो गया। सुनील जी ने लिखा है, सरिता जी? हाँ, लिखा है। ओके, और बाकी सबका हो गया है तो एक क्षण के लिए वीडियो हो ऑन गए कर दे। ओके, हो गए दीदी। आप अपना अनुभव शेयर करना चाहोगे सरिता जी? ग्रुप में आप डालें, ठीक है? अभी हम कोर्स शुरू करते, फिर ग्रुप में डाल देना। चलिए, आप सबके अनुभव सुनने की बहुत इच्छा है पर समय को भी देखना होगा, तो अभी हम शुरू करते हैं। उम्मीद है और किसी को समय चाहिए, थोड़ा लिखना है और, या हम शुरू करें? बताइए सभी। थम्स अप से भी बता सकते हैं, ऑडियो से भी बता सकते हैं। सबने लिखा है, उम्मीद है सब लिख रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था नोटबुक पेन लेकर बैठना है। देविका जी ने लिख लिया है, प्रिया जी का हो गया, सरिता जी का, सुनील जी का हो गया और ज्योति इंगले जी का हो गया, सुनीता लड्ढा जी का हो गया। आप हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज थोड़ा ज्यादा देर रहता है, फिर हैंड रेज बाद में लोअर हैंड कर लेना। प्रिया जी का हो गया, ओके। हो गए मैडम। सुमन जी का हो गया और जितेंद्र जी का हो गया, शरद जी का हो गया। किसी को समय चाहिए वरना हम ऑन कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अभी ये अनुभव लिखे हैं हमने, तो आपके पास अनुभव है, फिर बाद में आप वो पढ़ के फिर से फील कर सकते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन शेयर किया है, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो? सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी दीदी। ठीक है, दूसरा पेज ले लीजिए शीतल बहन। अभी सबसे पहले
वेरी गुड सरिता जी, बहुत अच्छा। तो अभी राजयोगा के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले जो कोर्स हम कर रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे पेड सेशंस आप लोगों ने सुने होंगे, आप उसकी एड देखते होंगे यूट्यूब पे यहाँ वहाँ, है ना? एक ओके। राजयोगा के बेनिफिट्स, आप लोग जो भी कोर्सेज देखते होंगे ऑनलाइन, तो आपको उसके ओरिएंटेशन सेशंस लोग लेते हैं। लोग बहुत सारे सेशंस लेके छोटे छोटे सेशंस लेते हैं 99 रुपीज में, 199 में, और फिर उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत सिखा के वो लोग आपको अनुभूति करवाते हैं कि एक सेकंड ना, अभी मैसेजेस शीतल बहन आप पढ़ना, मैं मैसेजेस नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं वो पढ़ने जाऊँ मोबाइल से तो 3 चीजें एक साथ नहीं हो पाएगी। तो मैं अभी पूरा फोकस इस पे ही करूंगी। आप लोगों को कुछ भी अगर शेयर करना है तो आप लोगों को माइक ऑन करके बोलना है, ताकि मुझे मैसेजेस देखने की जरूरत नहीं पड़े। अभी मैसेजेस के थ्रू नहीं बोलना, ऑडियो ऑन करके बोलना। आपको कुछ भी बीच में नहीं समझे तो आपको लिख के रखना है, और कुछ शेयर करना है बीच में ही तो आपको या तो माइक ऑन करके पूछना है या हैंड रेज करना है। तो शीतल बहन मुझे या कोई और मुझे बताए जिसको जूम आता है। हाँ जी, मैं एक मिनट, मैं ये पूछ रही थी कि अभी जो स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ उस टाइम पर, तो स्क्रीन शेयर हो हाँ, रही है क्या? हाँ अभी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो जूम के सारे जो भी ज्वाइनिंग है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ नहीं, मैंने जो स्क्रीन शेयर की थी पीपीटी, तो वो दिख रही है आपको? दिख रही है, अभी सिर्फ लोग दिख रहे हैं यहाँ के। हाँ वही तो, मैं वही कह रही थी कि मैं भी स्क्रीन नहीं देख पाऊंगी अगर मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ तो। हाँ तो फिर जाने दीजिए, आप सिर्फ पीपीटी जी शेयर ठीक करो। है। आ, जी तो अभी हम जो भी सवाल जवाब है या किसी को कुछ शेयर करना है तो आप लोगों को, क्योंकि मैं लैपटॉप से नहीं ले रही हूँ तो आज के दिन आपको कोऑपरेट करना है। कल हम लैपटॉप से लेंगे इंटरनेट अच्छा होने के बाद, तो फिर आप लोग मुझे बीच में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है? या कुछ बात भी हम करेंगे, पर आज क्योंकि समय कम है तो इसीलिए हम लोग बात बाद में करेंगे, लास्ट में सेशन पे मैं आपको समय दूंगी। सभी को ठीक है ना? अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है ऐसा उम्मीद मैं करती हूँ। तो राजयोगा के बेनिफिट्स क्या है, वो बेनिफिट्स आपको यहाँ पे बताने जरूरी है। ये क्योंकि फ्री सेशन है, तो इस फ्री सेशन के बेनिफिट्स कैसे है, क्योंकि लोगों को डाउट होता है कि ये सेशन फ्री कैसे आप देते हो, जरूर आप बाद में कुछ फीस लगाओगे। तो ये पूरा सेशन, इसके तीनों भी लेवल आपको फ्री ही है, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ये ज्ञान है जो हमको फ्री मिला है। तो हमको भी यही ऑर्डर है या यही प्रोटोकॉल है कि हम आपको फ्री दे। आप सब लोग भी ये कोर्स जो सीख रहे हो, इससे आपको खुद का फायदा करके लेना है, लेकिन ये कभी आपको बेचना नहीं है। ये कोर्स या कोई भी इसके मटेरियल को आप सेल नहीं कर सकते हो। आपको ये परमात्मा ने फ्री दिया है, तो आपको दूसरे को समझाना भी है, तो आपको फ्री में ही समझाना है। इतनी बात मुझे लगता है सबको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है? और कुछ चीजें हैं, ये राजयों का कोर्स जो है, ये ऐसे नहीं छू मंत्र जादू मंत्र वैसे नहीं है। यह पूरा सेल्फ रियलाइजेशन का कोर्स है, मतलब खुद की अनुभूति। जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों से पूछा था कि आपका पर्पस क्या है और आपकी यूनिकनेस बताइए, तो आपकी यूनिकनेस आपको कुछ लोगों को बताती आई और कुछ लोगों को बताते ही नहीं आई अपनी यूनिकनेस। उन लोगों ने अपने स्किल को अपनी यूनिकनेस बता दिया, मतलब जो सीखा है, जो पढ़ाई की है, उसी पढ़ाई को अपनी स्पेशलिटी हम समझ लेते हैं। ये इसीलिए होता है, ये गलती नहीं है, पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सिस्टम ही नहीं लगाया बचपन से। तू किसका बच्चा है, तू किसका पोता है, तू कौन से घराने में जन्म लिया हुआ है, या फिर तुम्हारा परिचय क्या है। हमको परिचय में यही सारी चीजें बोलना और सुनना, सुनने की आदत है।
इसीलिए हमको बचपन से ये हैबिट लगा दी गई कि आप फलाने के बच्चे हो, आप फलाने कुल के हो, आपका सरनेम ये है, आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप इंडियन हो, आप फॉरेनर हो, जो भी, ये सारी चीजें हमने बच्चे को सिखाई है। बच्चा पेट से ये सब नहीं आता लेके, हमने उसके माइंड को प्रोग्रामिंग किया। वैसे हम भी जब बच्चे थे तो हमारे माइंड को भी हमारे माता पिता ने और बड़ों ने घर के प्रोग्राम कर दिया। इसीलिए हम अपनी यूनिकनेस इसीलिए नहीं बता पाते क्योंकि जिंदगी में हमसे केवल उम्मीदें की गई। मतलब सिर्फ उम्मीदें ही उम्मीदें रही लाइफ में कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये बनना है। हमारी इच्छा है कि आप डॉक्टर बन जाओ, हमारी इच्छा है कि आप इंजीनियर बन जाओ एंड फलानी फलानी चीजें, और बस उसी के बलबूते पे हमको आता गया। हमारी सक्सेस, हमको टारगेट दिए गए, वो टारगेट हमने पूरे किए तो हम सक्सेस हुए, ऐसा हमको जनरली घर में बताया गया। लड़की है तो आपके ये नियम है, लड़के हो तो आपके ये नियम है। तो हमको रियल सेल्फ से कभी मुलाकात ही नहीं हुई। इसीलिए जब आपको यूनिकनेस पूछा जाता है कोर्स में, तो यूनिकनेस हम नहीं बता पाते हैं। कुछ लोगों ने यूनिकनेस बताने की कोशिश की, जैसे शरदी जी ने कहा ऑनेस्टी मेरी यूनिकनेस है, क्योंकि शरदी जी ने इसके पहले कोर्स भी किया हुआ है और शायद उसके वजह से भी उनको अवेयरनेस होगा, या फिर उन्होंने सोचा होगा, कुछ सेशंस भी उनके हुए हैं। तो शरदी जी आप बताओगे कि आपने अपनी यूनिकनेस क्यों बताई? ये राज्यों की वजह से बताई या पहले भी आपको रियलाइजेशन था? इफ पॉसिबल शरदी जी आप बताओ। और रियलाइजेशन तो था, पर वो क्लियर हो गया कोर्स के बाद, मतलब ओके, कंफर्म हो गया ठीक कि है। है। ओके, वेरी गुड। तो रियलाइजेशन होना भी जरूरी है और कंफर्म होना भी जरूरी है। तो राजयोगा आपको ये कोर्स आप पूरा करोगे कंप्लीट अच्छे से। एक्चुअली इस कोर्स को कंप्लीट और इनकम्प्लीट ये शब्द इसके लिए अप्लाई नहीं होते। ये ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि सर्टिफिकेट मिल गया बात खत्म, जी नहीं। ये लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल मतलब जैसे हम रोज सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, दिनचर्या होती है हमारी, तो हम वो रूटीन फॉलो करते हैं। हम घूमने भी गए तो भी हम उठते जरूर है और सोते जरूर है। हम खाते जरूर है, उपवास भी करते हैं तो हम हवा तो खाएंगे ही, सांस तो लेंगे ही। तो ये हमारी लाइफस्टाइल है। वैसे ही राजयोगा भी जिंदगी की लाइफस्टाइल हो सकती है या लाइफस्टाइल ही है। ये कोई कोर्स इसको बोला जाता है, लेकिन ये जिंदगी भर जब तक आपके विचार चलेंगे तब तक राजयोगा को आप जी सकते हैं। क्योंकि राजयोगा आपकी विचार शैली को मजबूत बनाता है, आपको विचार शैली कैसे रखनी है वो समझाता है, आपकी वैचारिक प्रक्रिया पर ये काम करता है। सबसे मुख्य बात है आपके विचारों को ही ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम राजयोगा करता है। आपके विचारों को अच्छा बनाने का, अगर वो कुछ गलत लाइन में है तो, और अगर वो अच्छे हैं तो उसको और ज्यादा ताकत भरने का काम राजयोगा करता है। सेल्फ कौन है, उसका मतलब क्या है, उस सेल्फ को फील करना। अभी आपका जो मेडिटेशन हुआ वो मैं लास्ट में आपको एक्सपीरियंस पूछने वाली हूँ। तो ये राजयोगा का पहले दिन का एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा? तो ये मेडिटेशन इतने शॉर्ट में डिस्टेंस से आपको बताया गया और आपने खुद ने ही ये किया। उसमें आपको जो फीलिंग्स आई, जो आपके इष्ट देवता कुल देवता से आप कनेक्ट हुए, करंट वाइब्रेशन, जो भी फीलिंग्स आपको आई होगी, ये सारे क्या है, ये रियलाइजेशन बोला जाता है। मतलब ये रियल है, ये कोई हमने जादू मंत्र नहीं घुमाया है यहाँ से, कोई चमत्कार या क्या कहेंगे कोई जादू टोना नहीं है। ये फीलिंग्स है, रियल फीलिंग्स है, रियल टाइम की फीलिंग्स है जो आपने अपने घर बैठे की है। तो ये खुद को भी ऐसे ही अनुभव करना राजयोगा सिखाता है। फिर आपने जो फोरहेड के सामने जो कुछ अनुभूति की होगी, तो वो भी सेल्फ का रियलाइजेशन है कि आप हो, आपका अस्तित्व है। दूसरा राजयोगा का बेनिफिट है कि आपके जीवन में जो भी चीजों का आपने स्ट्रेस लेके रखा है, फिर वर्क स्ट्रेस हो सकता है, हाउस होल्ड चीजों का स्ट्रेस हो सकता है, रिश्तों का स्ट्रेस हो सकता है, पैसे कमाने का स्ट्रेस हो सकता है, जिम्मेदारियों का स्ट्रेस हो सकता है, पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस के बहुत सारे मायने हैं अलग अलग। तो उन स्ट्रेस से फ्री होकर जिंदगी कैसे जिए? कभी कभी लोगों ने ये सोच के रखा है कि जब तक लोड नहीं लेंगे जिंदगी कैसे जिएंगे। तो वैसे ही लोड फ्री होके भी हम जिंदगी जी सकते हैं। ये राज्यों का हमको सिखाना है।
आप मुझे बताइए, आपको स्ट्रेस के साथ जिंदगी जीना है या स्ट्रेस फ्री होकर जीना है? ऑडियो ऑन करके आप बता सकते हो। स्ट्रेस फ्री होके दीदी। स्ट्रेस फ्री होके जीना है। तो हेल्दी रिलेशनशिप भी राजयोगा हमको सिखाता है, क्योंकि राजयोगा में सबसे पहले अपना रिश्ता अपने साथ, खुद का रिश्ता खुद के साथ ही मजबूत होता है। दूसरों के साथ रिश्ते कब बिगड़ते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से? क्योंकि हमने अपना परिचय आपको नहीं दिया। एक मिनट, कुछ दिखाई दे रहा है आपका टेक्स्ट मैसेज। हाँ, राजयोगा, सॉरी, साइकोलॉजी के हमारा परिचय हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, फिर आप पढ़ लेना, यहाँ पे हम समय नहीं डालेंगे। पर हम साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकोलॉजी का स्टडी भी करते हैं। तो साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा जो इश्यू होते हैं वो खुद के साथ कनेक्शन ढंग का न होने की वजह से होते हैं। मतलब मानसिक रूप पर, जो भी मानसिक स्तर पर प्रॉब्लम्स आज दुनिया में होते हैं, तो 98% प्रॉब्लम्स ये साइकोसोमैटिक है। मतलब साइकी मतलब आपका मन, या जिसको कॉग्निशन कहते हैं, मन के अंदर चलने वाले विचार, उनका आपके शरीर पर होने वाला सकारात्मक या नकारात्मक इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट होता है इसको साइकोसोमैटिक इफेक्ट्स बोलते हैं। आपको जो जो नए वर्ड्स मिलते हैं, आपको लगते हैं, तो आपको नोट्स जरूर लेना है, सिर्फ सुनते नहीं रहना है। ओके, ये प्रवचन नहीं है, आपको ये कोर्स करवाया जा रहा है, तो इसमें से आपको जो जो नई चीजें आपको समझ में आ रही है वो आपको नोट्स लेनी है अपने पास। यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, उसके नोट्स लिख के लेने हैं हाथों से। स्क्रीनशॉट का कोई फायदा नहीं होगा। हाथों से जब लिखोगे तो आपके ब्रेन के साथ हाथों का कनेक्शन होता है। आप जो जो नोट्स हाथों से लिखोगे वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी, और आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग भी होगी। तो नोट्स लेने का आप सभी लोग याद रखें। अब मुझे नहीं पता आपके लिए कौन सी चीजें नई है, ठीक है, तो वो आपको अपना अपना तय करना है। तो जब खुद के साथ रिश्ता परिपक्व हो जाता है तो फिर बाकी सारे रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं। और जब खुद के साथ ही रिलेशन ठीक नहीं होता, तो फिर डिफेंस मैकेनिज्म के नाम पर, या खुद को बचाने के नाम पर, या उस फीलिंग से भागने के नाम पर इंसान बाहर के रिश्तों में ब्लेम करता है कि ये खराब है इसलिए मुझे प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ अच्छा नहीं रहता, मेरा बॉस मुझे कंटिन्यू नैगिंग करता है, मेरे घर वाले मुझे प्रेशराइज करते हैं, मेरे सास ससुर मुझे प्रेशराइज करते हैं, या मेरे ये रिश्ते मुझे तकलीफ देते हैं, इसीलिए मेरे रिश्तों में प्रॉब्लम है। रिश्तों में प्रॉब्लम खुद के साथ जब है तभी बाहर के रिश्तों में प्रॉब्लम होता है। इसलिए राजयोगा आपको खुद के साथ और फिर दूसरों के साथ भी ढंग का रिश्ता जीने के लिए प्रेरणाएं देता है, आपको नॉलेज देता है, ताकत भी देता है, और फिर वो आप जितना यूज करोगे उतना सब कुछ ठीक होगा। फिर और चीज क्या है, राजयोगा के बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, हमने बस ये शॉर्टकट निकाले हैं। आप जब सीख जाओगे और अप्लाई करोगे तो आप मुझे बताओगे दीदी आपके वो पीपीटी में ये अपडेट कर देना, राइट? तो मैं आपके इनपुट्स के लिए हमेशा वेलकम करूंगी, आप जरूर मुझे भेजना, हम पीपीटी अपडेट करते रहेंगे। फिर राजयोगा हमको हेल्प करता है फियर्स और वरीज को जीतने के लिए। आप में से किसी ने बताया बहुत डर है, काफी चीजों का डर है, और उस डर के लिए मुझे राजयोग करना है कि वो डर को मैं जीतूं, है ना, किसी ने बताया था। तो ओवरकमिंग फियर्स एंड वरीज, ये हमारी चिंताएं और डर जो है वो इसके लिए है क्योंकि हम समझते हैं कि हम ये शरीर है, और इस शरीर से रिलेटेड चीजें जो नाशवंत है हमको पता है, तो वो तो कभी न कभी जानी है, क्योंकि हमने जन्म लिया है। तो सबसे बड़ा सत्य जिंदगी का मृत्यु ही है। और कोई चीज जिंदगी में हो या ना हो, आपकी शादी हो ना हो या ना हो, आपके बच्चे हो या ना हो, आप लंबा जियो या छोटा जियो, लेकिन मृत्यु कंफर्म आनी है। कोई भी चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन मृत्यु कंफर्म है। जो जिंदा है इंसान, जो जिसने जीवन लिया है, वो मृत्यु को जरूर प्राप्त करेगा। तो वो मृत्यु का डर हमको होता है क्योंकि हम समझते हैं हमारी एक लिमिटेड लाइफ है, और हमारा एक लिमिटेड स्पैन है इस दुनिया में आने के बाद। इसीलिए मेरे पास जो जो है वो छूटने का डर होता है, और वो वही डर अलग अलग प्रकार में जिंदगी में फैल जाता है। तो इन सबको जीतने की बहुत बढ़िया टेक्निक राजयोगा में है। फिर इनर स्टेबिलिटी और कंटेंटमेंट, शांति, सुकून और आंतरिक स्थिरता, इसके ऊपर भी राजयोग हमको गाइड करता है, प्रेरणाएं देता है, और पूरी अंडरस्टैंडिंग देता है। राजयोगा ये ज्ञान है, ज्ञान और योग, इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो वो हम आपको आगे आगे बताएंगे, लेकिन अभी आप लिख कर ले सकते हो
इसमें 4 सब्जेक्ट्स का आपको बताया जाएगा। ज्ञान, फिर योग मतलब मेडिटेशन, जीवन में धारण करने योग्य बातें जिसको धारणा कहते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, और चौथी चीज है सेवा। तो इन चारों चीजों को हम आपको 3rd लेवल में और अच्छे से समझाएंगे। अभी आप सिर्फ नोट्स ले लो, और अगर हमने नहीं समझाया तो आप हमको याद करवाना कि दीदी वो समझाने वाले थे, वो समझाइए। तो राजयोगा हमको ये सारी चीजें सिखाता है, जो थ्योरी पोर्शन है, जो मेडिटेशन पोर्शन है, जो धारणा का पोर्शन है, जो सेवा का पोर्शन है, इन सभी के अंदर ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत मदद करता है, क्योंकि ये धारणा वाला पॉइंट है। जीवन के अंदर स्थिरता आ जाए, संतोष आ जाए, तो ये दिव्यता हमारे अंदर जो आती है वो ऑटोमेटिक हमारे जिंदगी से दूसरी जिंदगियों को भी बेनिफिट देती है। तो राजयोगा कोर्स हमको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करवाता है। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू शीतल जी। नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अच्छा, तो राजयोगा क्या है? राजयोग मतलब कोई ऐसे बैठकर समाधि में चले जाना, हठ योग नहीं है। इसका नाम हठ योगा नहीं है, इसका नाम राजयोग है। राजयोग के मीनिंग है, शब्द के अर्थ से ही हम जाएंगे। राजयोग, राजा, दूसरा मीनिंग है राज। एक शब्द है राज और दूसरा शब्द है राज। समझ रहे हैं प्रोनाउंसिएशन? ये दोनों के अर्थ समझ गए तो राजयोग समझ गए। राज मतलब सीक्रेट। द सीक्रेट बुक मूवी आपने देखा होगा, तो उसमें बताया गया है बहुत सारे ऐसे राज है जिंदगी के जो कुछ लोगों को पता थे पर उन्होंने छुपा के रखे। आज इस बातों पे बहुत चर्चा होती है। तो सीक्रेट लोग छुपा के रखते क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे तक ही रहे। पर यहाँ पर परमात्मा हमको जिंदगी के सारे राज को ओपन कर देता है, सारे सीक्रेट्स बताता है कि कौन से वो सीक्रेट्स है जो जिंदगी को जीतने और हारने के लिए कारणीभूत है या कारण बन जाते हैं। फिर दूसरा है राज। राज मतलब अधिकार, राज मतलब किंग, राजा। किंग क्या करता है? रूल करता है। तो राजयोगा हमको खुद पर, खुद के इमोशंस पर, खुद से रिलेटेड जो जो चीजें हैं उस सब पर कंट्रोल करना सिखाता है। आज हम रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को, अपने कलीग्स को, इन लोगों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि राजयोगा हमको सिखाता है इन सब को कंट्रोल कभी भी नहीं कर पाओगे। कंट्रोल खुद के अंदर की ताकतों को, जो हमारे भीतर है, सोचने की, समझने की, अंडरस्टैंड करने की, निर्णय लेने की क्षमता। फिर उसके बाद जिंदगी में जब जब जो जो चीजें आती है उस अनुसार वहां पे रिएक्ट करने की क्षमता है। और उसके बाद अपने भीतर में जो छिपे हुए दिव्यताएं हैं, यूनिकनेस, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, तो उस यूनिकनेस को और बाहर निखारना, पहले तो समझना फिर निखारना, इसको राजयोग हमको सिखाता है। हमारे अंदर जो सोचने की क्षमता है जिसको हम विचार कहते हैं, थॉट, तो उस थॉट्स को चलने का एक प्लेस है जिसको कहते हैं मन। जब हम विचार करते हैं तो हमारे पास वो ताकत होती है, मन की ताकत। जब हम उन विचारों में से कोई चीज चूज कर लेते हैं कि ये सही है ये गलत है, तो सही गलत का जो हम निर्णय करते हैं वो निर्णय क्षमता, तो ये सारी चीजें हमारे मन के पास, बुद्धि के पास होती है। तो मन को मित्र अगर बना ले हम, तो फिर हमारे अंदर, हमारे जीवन में वही विचार चलेंगे जो हमारे काम के हैं। तो मन को मित्र बनाने की कला सीखना और समझना और प्रैक्टिस करना, ये राजयोग का मेन उद्देश्य है। मुझे अभी आप लोग अपने मन से परिचय करवाएंगे एक एक लाइन में। मैं बोलती हूँ आपका मन, तो आपके मन में दूसरा विचार क्या आता है? वाक्य पूरा कीजिए। आपका मन डैश डैश डैश, ऐसा है, कैसा है बताइए। जो नए लोग हैं पहले वो बताएंगे, जिनका ऑलरेडी कोर्स हुआ है उनको लास्ट में चांस मिलेगा। फटाफट बताइए। चंचल है दीदी। कौन बता रहा है? सिया। हाँ सरिता जी बताओ। सबसे पहले सरिता जी नए हैं यहाँ पे, फिर चौहान जी शायद उनका
डाटा ऑफ हो गया है पता नहीं। फिर शरद जी, ये लोग, इन लोग और ज्योति जी, ये 3 लोगों को पहला चांस है। हाँ सरिता जी, सुनील जी, पहले आपको चांस है, आप लोगों के लिए कोर्स है ये, बोलिए। माइक ऑन रखना है आपको बार बार, वीडियो ऑफ रखने का मैंने आपको चांस दिया है, पर माइक ऑफ नहीं रखना है। आपको ऐसे ही बैठना है रोज सेट करके कि आपको 1 घंटा 1.5 घंटा कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरे काम करते करते आप ये कोर्स नहीं करोगे, वरना आप ये कोर्स छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा पूरा समय दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी पूरा समय देकर पूरे ऑनेस्टी के साथ ये कोर्स करें। चलो, कौन बताएगा? और मेरा मन आगे का वाक्य पूरा करे। मेरा मित्र है। अच्छा, और कौन बताएगा? मेरा मन। मेरा शरद जी मन क्या मेरा बताएगी? आज्ञाकारी है। अच्छा, जो बीकेज है ना वो नहीं बताएंगे प्लीज। पहले नए लोगों को चांस देने के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ये 7 डेज कोर्स नए लोगों के लिए है, आप लोगों को सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने बुलाया है। सरिता जी, सुनील जी, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ हाँ आएंगे। आपको रिप्लाई तुरंत करना है, क्योंकि ये जूम पे है, फिर टाइम जाता है हमारा वेटिंग में। तो आप पूरा रेडी रहो, आपको इंटरेक्शन रखना है अपना कंटिन्यू, क्योंकि वीडियो ऑफ है, मैं आपको देख नहीं पाती हूँ। तो आप लोग एटलीस्ट ऑडियो ऑन करके रिप्लाई फटाफट करते जाइए। यहाँ पे 10-11 लोग हैं ना, तो इसका मतलब सभी जवाब नहीं देंगे। पहले जो नए लोग हैं जिनके लिए कोर्स स्टार्ट किया है उनको पहला प्रायोरिटी होगा, बाकी बाकी सब लोग रेगुलर वाले हैं, उनको पता है, उनके पास बहुत सारे जवाब है। तो सरिता जी, सुनील जी, आपके जवाब चाहिए। मेरा मन, आगे आप वाक्य पूरा कीजिए। मेरा मन कैसा है आपका मन? मेरा मन मित्र जैसा है, नक्की है? असं नक्की है। आहे मराठीत बोला. का मराठी दुसऱ्याचं बोला. ऐकून? नाही नाही मन हे माझ्या मित्राप्रमाणे असतं. जे काय विचार करायचे असेल तर मित्र आपल्या मनातल्या मनात जो आपण मित्राला जे सांगत असतो, जीवनामध्ये काय अडचण आली तर कुठली तरी, तसंच मन हे माझ्या मित्राप्रमाणे मनाला मी विचारत असतो की कुठली गोष्ट करण्यासाठी चांगली आहे का वाईट आहे, किंवा मन शांत झालंय अच्छा. की त्या पद्धतीने हा. विचार विनिमय करत असतो. अच्छा, आता याच्यावर मी तुम्हाला परत क्लॅरिटी देणार आहे. मनाला आपण विचारत नाही, मन को हम नहीं पूछते हैं, हम बुद्धि को पूछते हैं। मन हमको सही गलत की जानकारी नहीं देता है। पर ठीक है, आपने अच्छा जवाब दिया। सरिता जी क्या बोलेंगे, आपका मन कैसा है? फिर से बोलिए। हाँ. सरिता जी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे, बोलिए। बोल. एक मिनिट. मा आप अपनी लैंग्वेज में बोलिए, यहाँ पे दूसरे लोग भी है ना कानपुर वगैरह जगह से, उनको मराठी नहीं आती है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। आप लोग अपनी भाषा में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। माझं मन बोलिए। माझ्या मित्रासारखंच आहे. दोनों का जवाब सेम कैसे हो सकता है? हाँ. कॉपी पेस्ट हॅलो. माझ्यासारखंच तू बोललीस. देखिए, अभी आप लोगों को, दूसरे लोगों को समझ रहा है, आप लोगों ने जवाब दे दिया तो कैसे जवाबों पे इफेक्ट होता है। हाँ सरिता जी बोलिए। आवाज कट व्हायला लागलाय मॅडम. आप दोनों के जवाब सेम है, तुमच्या दोघांचे उत्तर आवाज क्लिअर येईना झालंय मॅडम. गायत्री दीदी, आपकी आवाज पूरी ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी. कॉपी पेस्ट नहीं करायचं ना. शीतल आप बोलो. जी, और कोई आगे का सेंटेंस कंप्लीट करे ना. आपका मन आपका
मन कैसा है? और कोई बताए? जिसने अभी तक नहीं बताया है वे बताए। प्रिया जी, भक्ति जी, सुनीता जी, शरदी। हाँ, मन थोड़ा विचलित है। हाँ जो ओके, हेलो, मन विचलित है। ओके, ज्योति जी आप बताएं। मेरा भी मन थोड़ा अस्थिर है ओके, जी, थोड़ा ठीक है जी दीदी, जी। अशांत स्थिर है, करने की कोशिश चंचल है। भटकते रहता है। ओके ओके ठीक है। आगे प्रिया जी आप बताएं। मैं कह रही हूँ दीदी, मन चंचल है और अशांत है, मतलब बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। ठीक है, और कौन रहा है? सुमन जी आपने बता दिया। देविका जी। सभी ने बता दिया जो यहाँ पर अभी फिलहाल है मीटिंग में, सभी ने बता दिया है। जैसे ये कोर्स है ना, हम टू वे ही ले सकते हैं, सभी का इसमें इन्वॉल्वेशन होना जरूरी है, इन्वॉल्व होना सभी ने जरूरी है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जहां तक हो सके नेटवर्क इशू अगर नहीं है तो आप सभी अपना वीडियो भी ऑन रखें, और अगर नेटवर्क इशू है तो सिर्फ वीडियो बंद करके रखें, सिर्फ स्टार्टिंग में और एंड में वीडियो ऑन करें, और ऑडियो पर प्लीज जवाब दें ताकि ये टू वे कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, तो जिनका जिनका रहा है प्लीज ये सेंटेंस कंप्लीट कर ले कि आपका मन कैसा है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप कोर्स कंप्लीट होगा। जी, कौन बता रहा है? सुमन। जी बताइए, सुमन जी बताइए। आज्ञाकारी आपका है मन। मेरा मन। ओके, बहुत अच्छा आपका मन तो आपका दोस्त हो गया। और कौन है? भक्ति जी ने बता दिया है। देविका जी। जी दीदी, मेरा मन जी जी, मेरा मित्र है। ओके। नेक्स्ट कौन रहा है? मन मन बहुत प्रसन्न है। अच्छा, और आपके साथ जो है उनका क्या है? उन्होंने उन्होंने बताया है मैडम जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बता दिया है उन्होंने। हाँ। ठीक है, ओके। और कौन रहा है? मैं शरदी। हाँ जी बताइए। बहुत अनस्टेबल है, चंचल है, अशांत है। अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आ गया है उन्हें फिर से, इस वजह अच्छा, से। आई एम बैक। ओके ओके जी, सभी के सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। ओके, सभी ने बोला आपका मन। आपको? जी, सभी का हो गया है। ठीक है। शेयर करना है। हाँ, हाँ, मेरी आवाज क्लियर है? अभी आप शेयर कर दीजिए। चलो, हम सभी लोगों की टेस्ट है ऐसे मुझे लग रहा है क्योंकि मोबाइल से पहले तो सेशन लेना पड़ रहा है। आपको शेयरिंग एक कर रहा है, एक बोल रहा है, और इंटरनेट और लाइट दोनों भी हमारी एग्जाम ले रहे हैं। शायद हम लोग कितना दृढ़ता से अपने लिए खड़े होते हैं, वो शायद हमारी टेस्टिंग है। पर आप सब लोग फिर भी जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अभी तक का जो सेशन हुआ है और जो मेडिटेशन हुआ है, वो आप लोगों को समझ में आया है? सभी लोगों को कनेक्ट हो पा रहे हैं आप लोग? हाँ दीदी। हाँ जी दीदी। अभी आवाज है क्लियर?
हाँ, क्लियर है और हाँ, अभी आप सभी शेयर का कीजिए। जवाब। हाँ जी, ठीक ओके, है। क्योंकि ओके, सरिता जी ने यस बोला है, वेरी गुड। अभी आगे हम समझते हैं। अभी तक हमने राजयोगा के बेनिफिट समझे। ये सब चीजें हम इसीलिए समझ रहे हैं ताकि हमको कर रहे वो क्यों कर रहे हैं उसका क्लैरिटी होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मन को जैसे आप लोगों ने बोला, मुझे लगता है ये स्क्रीन देख के आप लोगों ने अपने जवाब दिए सरिता जी, कि मन मेरे मित्र जैसा है। अगर मन मित्र जैसा होता तो तबीयत हमारी खराब नहीं होती या हमको इतने प्रॉब्लम्स ही नहीं आते। हमने मन को मित्र बनाया होता तो लाइफ में स्ट्रेस ही नहीं आता। अगर मन हमारा मित्र होता तो हम कभी भी खुद की और दूसरों की कंप्लेंट ही नहीं करते। तो मन को मित्र बनाने की कला अगर हम सीख गए तो फिर लाइफ एकदम, क्या बोलेंगे, जिंगा लाला बोलते हैं ना, वैसे हो जाएगी। तो लाइफ के अंदर अगर हम अपने मन को मित्र बनाना सीख ले, समझ ले और रोज उसकी प्रैक्टिस कर ले, वही तो मेडिटेशन है। फिर तो मेडिटेशन सीखने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई फियर नहीं। तो ये बात तो पक्की है कि हमने मन को मित्र नहीं बनाया हुआ है, अदरवाइज हमारी अवस्था बहुत ऊंची होती थी आज, राइट? हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते थे। दूसरी चीज है, राजयोगा मेडिटेशन क्या है, तो वो हमको क्या क्या सिखाता है। तो हमको फिर से अपने लाइफ का चार्ज लेना राजयोगा मेडिटेशन सिखाता है। हमारी ड्राइविंग सीट पे हम खुद फिर से बैठ जाए, ये राजयोगा हमको सिखाता है। फिर अपना चार्ज अपने हाथों में लेना राजयोग हमको सिखाता है। खुद का विचार, खुद की भावनाओं का पुनः अपने हाथों में चार्ज लेना। अभी हमारी भावनाएं और हमारे विचार कहाँ हैं, किसके हाथों में है? जनरली हम वाक्य बोलते, वैसे तो हमारा सामने सामने कोर्स हो तो इंटरैक्टिव सेशन होता है, हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे, तो उसके अंदर से बहुत लर्निंग होता है। लेकिन अभी ये ऑनलाइन वेटिंग में ऑडियो ऑन करने में काफी समय जाता है, इसीलिए अभी मैं डायरेक्ट जवाब दे रही हूँ। इसके जवाब आप अपने अपने डायरी में जरूर लिख के रखें कि अभी हमारे विचारों का और हमारा खुद का चार्ज या हमारा कंट्रोल किसके हाथ में है। थोड़ा सोच समझ के इसका जवाब लिख लीजिए अपने डायरी में। मैं बोलती हूँ आपको आगे की चीज। जनरली जो हमारे जीवन में घटनाएं घट रही है, उनके हाथों में हमारा चार्ज है। मतलब घटनाएं घट गई, हम चिढ़ जाते हैं, हम खींच जाते हैं, हम को गुस्सा आ जाता है, कोई व्यक्ति हमसे गलत बिहेव करता है, हमको इरिटेशन होने लगता है, हमको लगता है ये ऐसे क्यों बिहेव करता है, हम तुरंत रिएक्शन देने लगते हैं। चिड़चिड़ाहट, जोर से बोलना, चिड़चिड़ करना, डिप्रेस्ड होना, खुद को अंदर में समेट लेना, बात ही नहीं करना, आपस में बातें बंद कर देना, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं, ये इस चीज का द्योतक है कि हमने अपनी ड्राइविंग सीट खुद नहीं रखी है। हमारी गाड़ी, हमारे इमोशंस की गाड़ी, हमारे जिंदगी की गाड़ी किसी और के हाथ में ड्राइव हो रही है। कोई और जैसे बिहेव करता है, उसके रिएक्शन में हम जिंदगी जी रहे हैं। सारी सुविधाएं हैं तो हम लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। अब इंटरनेट नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो हम एकदम खींचे आ जा रहे हैं, नहीं भाई ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम अगर अपनी सीट अपने हाथ में ले ले, ड्राइविंग सीट, और अपनी गाड़ी को खुद के कंट्रोल में ले ले, तो फिर कुछ भी हो जाए लाइफ में, खड्डे आए रास्ते में, उबड़ खाबड़ आए, पहाड़ी आए या जमीन नीचे की आए, तो भी हम पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखने के वजह से गाड़ी किस स्पीड से किस दिशा में लेके जानी है हम तय करते हैं। लेकिन यह सीखना ही राजयोग है। अगर हम सही ढंग से मेडिटेशन करते हैं जिंदगी में, तो अपनी ड्राइविंग सीट अपने पास होती है। कोई और डिसाइड नहीं करता कि हमको जिंदगी में कैसे रहना है। कोई और डिसाइड नहीं करता हमारी जिंदगी में भरपूरता होगी या हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते हुए खड़े रहेंगे। कोई और डिसाइड नहीं करेगा हम लाइफ में खुश रहेंगे कि दुखी रहेंगे। हम डिसाइड करेंगे। और हम अपने लिए क्या डिसाइड करेंगे? ऑब्वियसली हमेशा खुश रहना। तो राजयोगा हमको अपना कंट्रोल खुद के हाथ में लेना सिखाता है। किसको किसको सीखना है, थम्स अप कर लो। फिर खुद का विचार और खुद की भावनाओं का पुनः चार्ज खुद के हाथ में लेना। फिर सकारात्मकता को जीवन में डेवलप करवाना, ये भी राजयोग हमको सिखाता है। हमारे जीवन में सही मैनेजमेंट, फिर चाहे विचारों का है, चाहे रिश्तों का है,
चाहे समय का है, चाहे हमारी भावनाओं का है, ये हमको राजयोग सिखाता है। रिश्तों को फिर से अलग ढंग से देखना राजयोग सिखाता है। अभी हम रिश्ते जैसे हमारे साथ लोग बिहेव कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं हमारे साथ, ऊंच नीच का व्यवहार दे रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं हमारी, हमको सम्मान नहीं देते हैं, हमको कोऑपरेट नहीं करते हैं, ये सारे रिश्तों को हम देख रहे हैं क्योंकि वो वैसे बिहेव कर रहे हैं। वो जैसे दिखाना चाहते हैं हम उनको वैसा देख रहे हैं। लेकिन एक बार राजयोगा की प्रैक्टिस हम डेली करना शुरू करें, हमारा पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण चेंज होता है और हम उन्हीं रिश्तों को, उन व्यक्तियों को अलग रूप में देखना शुरू करते हैं। क्योंकि राजयोग हमको कर्म फिलॉसफी सिखाता है, कौन से कर्मों का क्या इफेक्ट होता है ये भी राजयोग हमको सिखाता है। फिर उन्हीं रिश्तों को जो कमजोर हो गए हैं, तकलीफ दे रहे हैं, हमारी तरफ से हम उन रिश्तों को सुदृढ़ करना सीख लेते हैं। बाकी उनकी इच्छा कि वो करे या न करे, वो सुदृढ़ हो या ना हो, ये उनकी इच्छा होती है। ठीक है, बाकी हम अपने तरफ से तो ढंग का चीज करते हैं। कुछ और ही स्क्रीन दिखाई दे रही है शीतल। शीतल बहन, हाँ, कुछ जी प्रॉब्लम आया है क्या शीतल? जी हाँ, जी, कॉल आ गया था। मैं 1 मिनट करती हूँ फिर से शेयर। ठीक। अभी तक की चीजें नहीं, तो सबको समझी होगी, आई होप। आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं ना कोर्स से? हाँ उम्मीद दीदी। है कल इंटरनेट, हाँ, यस दीदी। उम्मीद है कल इंटरनेट अच्छा हो जाए और हम अच्छे से लैपटॉप से आपको अच्छे से समझा पाए, तो फिर इतनी दिक्कतें नहीं आएगी हमको। 1 मिनट, ठीक है। फिर अंतर चक्षु मतलब हमारे अंतर नेत्र, मतलब दृष्टिकोण, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो अंतर चक्षु मतलब अंदर की आंखें। ये हमारी 2 आंखें, जिससे हम मोबाइल देख रहे हैं अभी या लैपटॉप देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, ये 2 आंखें, इससे हम वही देख सकते हैं जो ऊपर का रंग रूप है। लेकिन अंदर की आंखें अंदर की बातें देख सकती है। जैसे आप मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं अंदर में कैसी हूँ, मेरी भावनाएं अभी ऐसी है तो ऐसी क्यों है, मैं अगर चिल्ला रही हूँ तो मैं क्यों चिल्ला रही हूँ, मेरे अंदर क्या पेन है, क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर जो आप मेरे से ऐसे बिहेव, मैं आपसे ऐसे बिहेव कर रही हूँ। ये आप कब देख सकोगे, जब आपकी अंदर की आंखें खुल जाती है। तो राजयोग बात ही अंदर की आंख की करता है, इसीलिए मेडिटेशन ये पूरा अंदर की आंखों से ही होता है। हम परमात्मा को भी इन आंखों से नहीं देख सकते, उनको भी अंदर की आंखों से देखना होता है। हम खुद को भी आत्मा समझ कर अगर हम बात करें तो भी ये राजयोग का बेसिस है, ये भी अंदर की आंखों से ही हो सकता है। इसीलिए उसको डिवाइन बनाना, दिव्य बनाना। डिवाइन मतलब एक होता है जनरल और एक होता है डिवाइन। डिवाइन मतलब हर एक चीज को फिल्टर लगा देंगे हम, क्योंकि हमको किसी के अंदर की बुराई ना देखनी है न सुननी है। राजयोग का एक हमको बहुत सुंदर मंत्र देता है, जो है न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा सोचो, न बुरा बोलो, न बुरा करो। गांधी जी ने 3 बंदर दिए थे, राजयोगा ने 5 दे दिए। बुरा न बोलो, बुरा न सुनो, बुरा न देखो। गांधी जी के 3, राजयोगा हमको और 2 देता है, बुरा न सोचो और बुरा न करो। बुरा न सोचो ये सबसे बड़ा है, क्योंकि उसकी वजह से ही सारी चीजें होती है, सोचने से ही। तो अंतर चक्षु जब हमारे डिवाइन बन जाते हैं, सोच ही हमारी दिव्य बन जाती है, तो जिंदगी के हर एक दृश्य को हम कुछ अलग ढंग से देखना सीख लेते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहीं पे फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही हमारा जीवन डिसाइड करता है। फिर बौद्धिक विकास, हमारी बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है, इसलिए स्टूडेंट्स को राजयोगा बहुत मदद करता है। जो स्टडी करने वाले लोग हैं, जो फोकस करते हैं, तो राजयोगा से हमारा फोकस भी बदलता है। नेक्स्ट स्लाइड। 4:30 हो गए हैं, क्या आप लोग, अभी हम यहाँ पे रोक दें, कल हम फिर इसके आगे का शुरू करें, चलेगा आप लोगों को? हाँ जी दीदी। ठीक है, तो कल थोड़ा फास्ट लेके हम कवर करेंगे। तो आज हमने आपको राजयोगा का बेसिक एक्सपीरियंस करवाया, आप लोगों को मेडिटेशन भी करवाया, और राजयोगा का एक इंट्रोडक्टरी सेशन भी आज हुआ। कल राजयोगा का अगला सेशन होगा और उसके साथ परसों भी एक मेन सेशन होगा। आज क्योंकि हमारा थोड़ा सा लेट हुआ ज्वाइन, तो हम 10-15 मिनट का या आधे घंटे का एक सेशन आपको एक्स्ट्रा देंगे पहले लेवल में।
फिर हम सेकंड लेवल, पहले लेवल की जानकारी अच्छे से क्लैरिटी आने के बाद सेकंड लेवल लेंगे। ठीक है, अभी इसका जो रिकॉर्डिंग किया है अभी आप स्टॉप कर दो, शेयरिंग स्टॉप कर दो। तो आज का जो रिकॉर्डिंग लिया है हमने, हम कोशिश करेंगे इंटरनेट अच्छा हो जाए तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, अदरवाइज हमारे दूसरे रिकॉर्डिंग से वो भी आपको हम शेयर करेंगे। आप लोगों को ये सेशन करने के बाद समय जब भी मिलता है तो वो दूसरे सेशंस भी आपको 1 घंटे के होंगे, वो आपको देख लेने हैं यूट्यूब पे, तो फिर आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। हमारे सम्माननीय उषा दीदी जी है जो सीनियर राजयोगा टीचर है, ट्रेनर है, उनके सेशंस हम आपको एक एक करके शेयर करेंगे, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, समझने में मेहनत नहीं लगेगी। तो अभी सब लोग वीडियो ऑन कर ले 1-2 मिनट के लिए, हम सेशन बंद कर रहे हैं अभी, तो एक बार वीडियो ऑन कर ले सभी। और आज का सेशन आपको कनेक्ट हुआ, कैसे हुआ, आप लोग शॉर्ट में फटाफट बताइए। सरिता जी और सुनील जी बताइए पहले। बैकग्राउंड में किसी के बहुत नॉइज है, वो थोड़ा सा नॉइज नहीं है ऐसी जगह पे आ जाइए। हाँ, ज्योति जी बता दीजिए। जी बहुत अच्छा लगा, मेडिटेशन करते वक्त कलर्स दिखे, आपने ब्रेन का बोला तो वहां भी ऐसे लाइट कैसे ब्लास्ट हो रहे थे, और मुझे ओके, बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छा लगा मैडम, बता नहीं सकते लेकिन एनर्जेटिक लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? सरिता जी और सुनील जी आप पहले शेयर करें, फिर देविका जी को चांस देंगे, फिर बाकी सबको भी चांस देंगे। आज सुरुवात खरोखरच चांगली झाली। राजयोग म्हणजे काय तुम्ही चांगल्या भाषेत सांगितले, आणि राजयोगामुळेच बौद्धिक आणि मनाचा विकास होणार आहे, आणि मन शांत कसं करायचं हे तुम्ही सांगितले, ते आजची सुरुवात चांगली आहे। एक मिनट देविका जी, आपका माइक म्यूट कीजिए थोड़ी देर। देविका जी माइक म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर। हाँ बोला तुम्ही बोला सुनील जी। आज खरोखरच तुम्ही चांगल्या पद्धतीनं राजयोगाबद्दल माहिती दिली। मन शांत कसं ठेवण्यासाठी मनामध्ये जी मन तुम्हाला बुद्धीचा विचार करायला लावतं, व त्यामुळं चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही आज मेडिटेशन म्हणजे कसं मन एकाग्र करण्यासाठी आणि राजयोग कुठल्या पद्धतीनं करायचा, आणि त्या चांगल्या पद्धतीने तुम्ही आज सुरुवात केलेली आहे। खरोखरच मन प्रसन्न झालं। थँक्स मॅडम। थैंक यू। सरिता जी। छान वाटलं मॅडम सगळं ऐकून। थोडंफार अस्थिर होतं मन, त्यामुळे एकाग्रता झाली नाही माझी। ठीक आहे, पहिल्या दिवसात आपण एक्सपेक्ट पण करू शकत नाही एवढी एकाग्रता होईल, आहे ना। लोक जीवन टाकतायत याच्यामध्ये तरी एकाग्र होत नाहीये। आपल्याला आधी समजून घ्यायचे, मग हळूहळू प्रॅक्टिस करायची है। खूप जास्त अपेक्षा नहीं करायची है ना, बहुत ज्यादा अपेक्षा भी नहीं करना है हमको अपने मन से, राइट, क्योंकि आदत ही नहीं ना हमको एकाग्र होने की, तो अचानक तो नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। हाँ, अभी और कोई शेयर करना चाहता है? देविका जी शेयर करना चाहते हैं आप? तो ऑडियो ऑन करके आप शेयर कीजिए। शीतल आप सबको स्पॉटलाइट कीजिए। हाँ बोलिए, देविका जी बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। आवाज? हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है, बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। बहुत मतलब मैं परमात्मा का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि दीदी मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरी छोटी बेटी भी है दीदी, ये बहुत मतलब लेकिन अच्छी है, दीदी कैसे मतलब ये हाँ दीदी, ये मतलब वो होता है ना कि छोटा सा चूहा मतलब बीच में आके, लेकिन दीदी जब आपने ध्यान कराया दीदी, उसके बाद से जब मेरी आंख खुली ना दीदी, तो एकदम मतलब प्रकाश, और दीदी जो चेहरे की मुस्कुराहट है दीदी, मतलब बच्ची भी यहाँ वहाँ, लेकिन दीदी वो मुस्कुराहट वो नीचे गई नहीं। और दीदी बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत परमात्मा का बहुत शुक्रिया दीदी। बहुत हाँ दीदी, शुक्रिया मेरी आपका। बच्ची, हाँ दीदी मेरी बच्ची, चूहा नहीं बोलना बच्ची को मैंने, बच्ची को चूहा नहीं दीदी मैंने बोलना है। मेरी बच्ची नहीं बहुत नहीं दीदी, अच्छी है और बहुत शांत है, बहुत मुझे अच्छी दीदी। बहुत हाँ दीदी, कोऑपरेट करती है, ये आप दीदी मन में सही रट्टा में मार लीजिए। ठीक है दीदी, ठीक है।
आप चूहा बोलोगे तो वो चूहे की तरह ही करेगी। आप बोलोगे मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट करती है, मन हाँ, में ये रट्टा मार लो हाँ, तो उसको वही एनर्जी जाएगी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपको दीदी, कुछ धन्यवाद टेक्निक भी आपका। सिखाएंगे। हाँ, धन्यवाद। हाँ, चलो, धन्यवाद और दीदी। कौन सुनाना चाहता है? थैंक यू देविका जी। और कोई सुनाना चाहता है तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए और ऑडियो ऑन कर लीजिए। थोड़ा क्विक कीजिए सभी, तो फिर हम क्लोज कर सकेंगे। शरदी, सुनीता जी, भक्ति जी, प्रिया जी, अभी सुमन जी, आपको कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। बाबा की किरणें महसूस हुई, अच्छा लगा। हाँ, परमात्मा शब्द यूज करना है, परमात्मा की किरणें महसूस हुई। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहता है दूसरे? हाँ दीदी, शुरुआत में थोड़ा शांत आपने जो मेडिटेशन करवाया तब 2 मिनट शांत लगा, बाद में मेरा थोड़ा मन ओके। उत्साहित हुआ और मैं शांति मन को शांति के लिए कोर्स कर रही हूँ, बोलने का लगाया था मुझे पहले। अच्छा, ठीक है, थोड़ा मन नहीं भी विचलित है। बोला तो भी हाँ चलेगा, आपकी नोटबुक में लिख के रख लीजिए आप, हाँ हाँ जो भी लिखिए, आपको हाँ चाहिए। नोटबुक रखी हूँ। यस, बहुत अच्छा, थैंक यू। प्रिया, दीदी और कोई जो शेयर करना चाहता है? हाँ हाँ, जी दीदी, जो आपने मेडिटेशन के टाइम में थॉट दिया कि ये जो कोर्स हम जिस पर्पस से शुरू कर रहे हैं वो कंप्लीट होगा, वो थॉट बहुत ही अच्छा लगा और वही थॉट लेकर हर दिन शुरू करना है। ये कोर्स जिस जी जिस जरूर। लिए मैंने शुरू किया है उसको, उस लक्ष्य को मुझे पाना ही पाना है और ये कोर्स बिना किसी विघ्न के पूरा होगा, यस, ये निर्विघ्न पूरा होगा। बहुत निर्विघ्न पूरा अच्छा, होगा। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ थैंक यू दीदी। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, मैं आपका हाँ, धन्यवाद सुनीता जी दीदी। शेयर करना चाहते तो करिए। हाँ दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोली। हाँ ओके, थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ऑडियो ऑन करिए या फिर हम अभी क्लोज करेंगे। ठीक है, आप लोग ग्रुप में अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, मेडिटेशन के भी और पूरे कोर्स के बारे में भी। धन्यवाद। यहाँ पे हम ये बंद करते हैं दीदी आज का मीटिंग। कल शायद मैं ग्रुप में नहीं हूँ, क्योंकि आपने मॉर्निंग में भी अच्छा, तो मैंने उसमें बोला था। आपको मैंने लिंक भेजा था, आपको मैंने लिंक ऑलरेडी भेजा था, जी शायद आपने ज्वाइन नहीं जी, किया। आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप उसमें चेक मैंने कर लीजिए। ऑलरेडी ज्वाइन किया है, उसमें बोला है, मतलब आपको रिक्वेस्ट किया होगा शायद, इनवाइट हैज बीन अच्छा, सेंड तो मैं करके चेक दिया है। करती हूँ। नहीं, मैंने ग्रुप जी ओपन कर दिया है ताकि आपको रिक्वेस्ट ना भेजनी पड़े, क्योंकि इंटरनेट का जी इशू आ रहा था, तो मैंने ग्रुप ओपन करके रखा हुआ है, तो जी, इसीलिए कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो आप एक बार फिर से चेक कीजिए, फिर से लिंक वहां ज्वाइन पे करती डाली। हूँ जी। हाँ, जी दीदी, 7 days बोलकर है वो कोर्स का, ग्रुप का नाम। नहीं ये वाले इसमें तो मैं हूँ दीदी, जो आप मुरली के लिए भेजते हैं ना, जिसमें आप बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं या फिर मुरली के हाँ, पॉइंट्स भेजने को बोलते हैं, मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ, ठीक है, वो क्योंकि मैं आपको लिंक भेजती हूँ, वो आप मुझे आज जी मैसेज करके रिमाइंडर दे दीजिए, मैं आपको जी वो लिंक भेजती हूँ। जी दीदी, ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए, चलिए। शीतल आप होस्ट हो, आप मीटिंग एंड कर दो।